हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किस प्रकार से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को लिया था। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। हमें बताना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या तो वो 2q रूप में लिखा जाएगा या फिर वो 2q + 1 रूप में लिखा जाएगा। 2q सम और 2q + 1 विषम संख्या है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, या तो वो सम होता है या फिर वो क्या होता है, विषम होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है एक बार से वो देखिए कि उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, a = bq + r। तो इसको हम क्या करते हैं, उससे तुलना करवाते हैं। तो bq और प्लस में 0 मान सकते हैं, तो हो गया ना उस रूप में bq + r। तो यदि हम उससे इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ b का जो मान होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान 2 है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या है, 2 है। ठीक है, b का मान हमने यहाँ से लिया है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखेंगे कि a बराबर है 2q + r, और r का मान है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि r का जो मान है वो या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। r का मान यदि हम 0 रखें तो a का मान क्या आएगा, 2q आएगा, और यदि हम r का मान 1 रखें तो a का मान 2q + 1 हो जाएगा। तो या तो 2q होगा या फिर क्या होगा, 2q + 1 होगा। यही हमें इसमें बताना था। तो अतः धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 रूप का होता है या इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, उसमें हमें बताना है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब n धनात्मक पूर्णांक है तो n² - n 2 से विभाज्य होगा। n² - n 2 से विभाज्य है, जहां n धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य है, जहां n धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कोई
धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 रूप का होता है। ये बात हमने अभी पढ़ी है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है या तो हम उसको 2q कहेंगे या फिर उसको हम 2q+1 कहेंगे। तो देखिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि n है, उसका मान क्या है 2q। तो जब n का मान 2q है तो हमें तो n² - n को बताना है। तो ये हो जाएगा 2q² - 2q। 2q² हो जाएगा, या सीधा लिख दें कि इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2q कॉमन आ जाएगा ना। तो यहां क्या बचेगा, देखो 2 घात है तो एक घात तो कॉमन हो ही गई, क्या बचेगा 2q माइनस माइनस, ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, कॉमन का मतलब भाग लगाना, तो 2q में 2q का भाग लगेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। n² - n = 2। अब देखो ये जो भाग है, ये भाग इतना, इसको हम क्या कह देते हैं r कह देते हैं। है क्या, ये कोई पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक को हमने किससे रिप्लेस कर दिया r से रिप्लेस कर दिया। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें बताना है कि n² - n में क्या होगा 2 का भाग लगेगा। ठीक है, तो 2r, देखो इसमें 2 का भाग लगेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, r बचेगा, यानी r बार क्या हो रहा है भाग जा रहा है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया q × 2q - 1 बराबर r मान लिया। हो सकता है कि n का मान है वो 2q+1 हो। जब 2q+1 होगा तो n² - n बराबर 2q+1² माइनस 2q+1। अब इसमें क्या कॉमन 2q+1, 2q+1 कॉमन, तो क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 2q+1 और यहां बचेगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2q बचेगा और गुणा में है 2q+1। अब इतने भाग को हम क्या कहते हैं r कहते हैं। ठीक है, यहां हमने r किसको कहा है q × 2q+1 को कहा है। तो देखो स्पष्ट है कि इन दोनों में क्या हो रहा है 2 का भाग लग रहा है, तो लिख देंगे अतः n² - n 2 से विभाज्य है, यानी इसमें क्या होगा 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q+1 रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो उस संख्या को, उस पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या है, ये भी कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसको हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ अपने लिए जो मुख्य बात होगी वो ये होगी कि b का मान क्या लिया जाए। तो यहाँ हमें देखना है कि b का मान हम क्या लें। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ हमें बताना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यदि हम 1 लें b का मान, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है उसको हम 1 कहते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे तो उसमें से 8 है वो कॉमन हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम लेकर देखते हैं 2। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 है, उसमें से भी 8 कॉमन नहीं आएगा। 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 में से 8 कॉमन नहीं हो सकता। 4 लें, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 से 8 कॉमन हो सकता है। इसका मतलब b का मान क्या लिया जाएगा? 4। b का मान है वो हमने क्या लिया है? 4 लिया है। 4 क्यों लिया है? क्योंकि यहां हमें करना है इसका वर्ग, और 4 का यदि हम वर्ग कर देंगे तो ये 16 होगा, और 16 से हम क्या कर सकते हैं? 8 को कॉमन ले सकते हैं, या कहें कि 8 क्यू रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो b का मान यदि हमने 4 ले लिया तो 4q प्लस r ऐसा लिखेंगे। r का मान क्या होगा? 0, 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 4q और 4q प्लस 2 ये तो विषम है नहीं। 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये क्या है? विषम है। तो यहां देखो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कोई विषम धनात्मक पूर्णांक चार क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 रूप का होता है। तो एक बार के लिए हम लेके चलेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वो है 4q प्लस 1। अब हमें बताना है इसका वर्ग, तो दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, तो ये बन गया a प्लस b का वर्ग। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर, 4q का वर्ग करेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो ये बन जाएगा 8q प्लस b स्क्वायर। देखो Q संकेत है वो यहाँ काम में लिया हुआ है, तो यहाँ हम Q न कह के कोई और संकेत काम में ले लें, P कह दें, M कह दें, कुछ भी दूसरा संकेत काम में ले लेते हैं। चलो M कह दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे M। अब देखो हमें तो इसका जो वर्ग है वो 8q प्लस 1 रूप में बताना है। तो ये 8q प्लस 1 रूप में है क्या, ये देखना है। तो 8q प्लस 1 तो है, तो इसका मतलब ये जो भाग है इसे हमें क्या करना है? 8q रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है? इन दोनों से 8 कॉमन निकाल दो। तो 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा 8 दूनी 16, 2m स्क्वायर प्लस m, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो इससे इसकी तुलना करवाएं तो इसकी जगह क्या दे रखा अपने को? q दे रखा है, तो q लिख दो। a स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1। यदि हम यहाँ q रखते तो q 2q स्क्वायर प्लस q, उसको हम q नहीं लिख सकते भाई। 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग को हम 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना। तो बस वही बात है, 2q स्क्वायर प्लस q है वो q के बराबर नहीं हो सकता। इसके लिए हमने यहाँ क्या मान लिया? m ले लिया, जहां q हमने किसको कहा है? 2m स्क्वायर प्लस m को कहा है।
अब a इक्वल टू 4m प्लस 3, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4m प्लस 3 का वर्ग। अब ये हो गया a प्लस b का वर्ग, लगा दें सर्वसमीका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 4 8 8 गुणा 3 24 m प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग 9। अब देखो हमें तो प्लस में 1 चाहिए और यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम क्या करेंगे 8 प्लस 1 लिख देंगे, a स्क्वायर बराबर है 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1। अब इन तीनों से देखो 8 कॉमन, तो बचेगा 8 दूनी 16 2m स्क्वायर प्लस 8 तिया 24 3m 8 एकम 8 1, और ये प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो भाग है इसको हम क्या कह देंगे q कह देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1, जहां q का मान है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो ये सिद्ध हो गया। अतः है किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 रूप का होता है। तो इस प्रकार का यदि हमें कोई क्वेश्चन देता है, यहाँ वर्ग है घन भी हो सकता है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में होगा घन, तो वर्ग हो चाहे घन हो, हमें b का मान क्या लेना है, मुख्य बात है वो यही है। तो b का मान 1 लें 2 लें 3 लें 4 लें या 5 लें, तो उसके लिए देख लो कि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है। वर्ग है तो उस संख्या का वर्ग कर लो, घन है तो उस संख्या का घन कर दो, और ये देख लो कि उसमें से ये संख्या कॉमन आ सकती है क्या। यदि यह संख्या कॉमन आ सकती है तो वो b का मान हो जाएगा। फिर उसको हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रूप में लिखकर देख लेंगे कि यहाँ हमें कौन कौन से मान लेने हैं। जैसे हमने यहाँ इस क्वेश्चन में b का मान लिया था 4, तो जो अपनी संख्या है वो बन गई 4m प्लस 1 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3। 4 संख्याएं प्राप्त हुई, लेकिन हमने यहाँ चारों थोड़ी ली हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ था विषम, तो जो विषम है हमने उसको ले लिया, सम कहता तो सम ले लेते। सिर्फ इतना होता कि किसी धनात्मक पूर्णांक सम विषम का यहाँ कोई उल्लेख नहीं होता, तो हमें चारों को लेना होता। ठीक है, तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ घन दिया हुआ है और बताना है कि जो घन है वो होगा अपना 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 में से 9 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ अपने को जो संख्या लेनी है वो क्या है 3m, और उसमें सम विषम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो 3b का मान ले लिया तो r का मान 0 1 या फिर 2 होगा। तो हम 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 कह देंगे उसको। तो हम जानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, ये शब्द नहीं आएगा उसमें, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 रूप का होता है। फिर तीनों का क्या करना है क्यूब करना है। ट्राई कीजिएगा। मैं कराऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।